अपना परिचय दूंगी। नाम मेरा संगीता यादव है और मैं उत्तराखंड की धरती से हूँ और एक मैं पर्ल जैसी पिन पर हूँ। और शुरुआत की बात करूं, जो इस अभियान में जो मेरे आने का जो रास्ता था, हर हर किसी के पास हम लोग जाते हैं कि एक बहुत शानदार अभियान है, इसमें आइए, इसमें आइए। तो मेरे को तो मैं खुद एक हमारी मेरी अपलाइन में जो आते हैं आदरणीय श्रीमान मनोज प्रजापति सर हैं और जो हमारे गुरु हैं आते हैं वो जय नारायण कुकना सर है। उनके सानिध्य में इस अभियान को मैं सीख रही हूँ। तो एक बार जब शुरुआत की दौर थी तो मेरे को एक ऐसे अभियान की जरूरत थी या ऐसे सिस्टम की जरूरत थी। मैं एक बेसिकली मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बच्चा छोटा है और मुझे एक ऐसे काम की तलाश थी जहां पर मैं अपने को दिन भर न लगाकर एक पार्ट टाइम भी मैं काम की तलाश, मुझे ऐसे काम की तलाश थी। तो ऐसे ही मोबाइल के माध्यम से मुझे यूट्यूब के माध्यम से आदरणीय श्रीमान मनोज प्रजापति सर, 2 डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से हैं, उनका मुझे नंबर मिला और मैंने देखा कि वो आरसीएम की बातें कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा सर क्या आरसीएम कर रहे हैं? बोला जी आरसीएम कर रही हूँ। तो मैं कहा सर इसमें मुझे भी ज्वाइन करा दीजिए। मतलब मुझे किसी ने इस अभियान के बारे में बताया नहीं और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हर काम के पीछे, हर कामयाबी के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी हुआ करती है। तो उन्होंने कहा ठीक है आपको ज्वाइनिंग कराते हैं और मुझे ज्वाइनिंग कराया। और जैसे ही ज्वाइनिंग कराया तो कुछ समय के बाद लॉकडाउन लग गया जी। और मैं अपनी आरसीएम से पहले की जो शुरुआती हम बात करते हैं और जो मेरी पहले की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। माँ बाप ने पढ़ा लिखा दिया था, इसका हम आज शुक्रगुजार करते हैं कि माँ बाप ने कुछ पढ़ा दिया दिखा दिया ताकि आपसे बात करने का, तमीज से बात करने का, बैठने का, कुछ लिखने पढ़ने का हमें वो सिखा दिया। उसके लिए मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ। और जो मेरा मायका है मैं उत्तराखंड की हूँ और जो मेरा ससुराल वो यूपी का है। तो इस तरह से मैंने इस अभियान की, आरसीएम अभियान की शुरुआत की थी और जो दौर था शुरू का वो बिल्कुल भी बड़ा ही संघर्ष रहा। और जिस समय मेरे पास आरसीएम आया था उस समय मेरे पास ये भी नहीं था कि, इतना पैसा भी नहीं था कि इस अभियान में मैं शामिल हो जाऊं। मैंने कहीं से पैसे का जुगाड़ किया। उस समय 1000 रुपए की ज्वाइनिंग लगती थी लॉकडाउन से पहले। तो मैंने कहा कि मुझे भी इस अभियान में शामिल होना है और कोई सपोर्ट नहीं था, फैमिली का सपोर्ट नहीं, लोग तो कहाँ सपोर्ट करते हैं जी। और जैसे कि अभी पिंकी दास मैडम बोली थी कैसे बच्चे पढ़ाएंगे, कैसे अपना जीवन चालू करेंगे। और मैंने कहा था कुछ करना है, किसी लाला बनिया की नौकरी करूंगी तो बच्चे को नहीं देख पाऊंगी क्योंकि सपोर्टिंग रोल कहीं से नहीं था कि बच्चे को भी कोई देख सके। लेकिन ये अभियान की मुझे कोई जानकारी मिली तो मैंने कहा मुझे भी इसमें शामिल कराइए। और जैसे ही मैंने शामिल किया वैसे ही एक हमारी टीम में एक बहन थी, उनका मैंने 15,000 का चेक देखा था। मैंने सोचा काश ये 15,000 मेरे पास अगर इस अभियान के माध्यम से आ जाते तो मैं उसे ऐसे खर्च करती। और हम छोटा बच्चे को लेकर मैं साथ में ही फील्ड वगैरह में जाया करती थी और क्योंकि कोई सपोर्टिंग रोल कोई बड़ा नहीं रहा है तो करते रहे, चलते रहे। ज्यादा पैसे को देखना चालू नहीं किया, पैसे को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया। लेकिन पता था कि जो अभियान है अगर इसमें हम काम करेंगे तो बड़ा पैसा आएगा। ये विजन कहीं ना कहीं इस अभियान को देखकर मेरा क्लियर हो चुका था। और मैं कोई छोटी मोटी पिन पर नहीं आई थी, पता नहीं ऊपर वाली कृपा रही, किसकी कृपा रही, मेरी सीधे में 8% रॉयल्टी में आई। 2 लॉकडाउन लगने के बाद लगभग 2 साल में बिल्कुल 0 पे थी। और जो मेरा सफर रहा पर्ल का वो सिर्फ 1 साल का सफर रहा। मात्र 1 साल में मैं टेक्निकल जैसी पिन पर आई और जो मैंने सफर, और उस टाइम बिल्कुल ये लगा लो बच्चे पढ़ाने तक का भी सपोर्टिंग रोल कहीं से नहीं था, बच्चा पढ़ाने तक का नहीं था। लेकिन आज इस अभियान के माध्यम से और यहाँ तक कि मतलब रहने की व्यवस्था भी नहीं थी। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कई महिलाओं के पास घर होते हैं, सब कुछ सपोर्टिंग रोल होता है, फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं था और इस अभियान को मैंने अपनी टीम के किसी के साथी के घर में रह के मैंने इस अभियान को चालू किया। और अगर किसी घर में आप रहोगे तो 1 दिन रहोगे, 2 दिन रहोगे और शुरुआती दौर में इतनी बड़ी इनकम तो होती नहीं है कि किसी के घर में जाकर अगर रहने भी लगे तो वो कहेंगे मैडम आइए अब तो आपके आने से हमारी बड़ी इनकम हो जाएगी। तो मैंने कई 3 महीने 4 महीने लॉकडाउन के बाद मैंने किसी ऐसी डाउन लाइन के घर में जाकर रहना शुरू किया और बच्चे के साथ रहना शुरू किया। मैं फील्ड में जाती थी, बच्चे को लेकर जाती थी क्योंकि हो सकता था
कि अगर हम किसी घर में रह रहे हैं, वहां पर आपका बच्चा रह रहा है और आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं साथ में लेकर ही मैंने सफर का स्टार्ट किया था। और आज मैं इसकी पर्ल जैसी पिन पर हूँ। और शुरुआती दौर की इनकम बहुत बढ़िया नहीं थी, लेकिन आज मैं पर्ल इनकम लेती हूँ। मेरी यहाँ पर इनकम 50,000 से ऊपर की आती थी। तो जो आरसीएम का पहले का जो जीवन रहा वो बहुत ही ज्यादा संघर्ष में रहा, लेकिन आज का जो जीवन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं बताना चाहूंगी कि जब मेरा टेक्निकल आया, मैंने सिर्फ एक शर्ट में, आज मेरे पास कोट भी है, अच्छी चेयर भी है, और लेकिन जो इसके पहले का दौर था, मेरे पास एक शर्ट थी, आज भी एक शर्ट है, लेकिन अब मैं सिलवाने की तैयारी कर रही हूँ। और जो ऑनलाइन सेवा देने के बाद मेरे पास ये आरसीएम का ही है। मैंने एक शर्ट में ही टेक्निकल लिया था जी, और आज भी एक शर्ट है मेरे पास। मैं जब भी आती लोगों को कभी बात शेयर करने का मौका मिलता है, मैं कहती हूँ कि मैंने एक शर्ट से ही टेक्निकल लिया। ये कहने का मतलब इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जब मेरी बारी लगी थी तो मैं बात करी थी, मैं सोची कहीं बीच में भावुक ना हो जाऊं, लेकिन बात करते करते ना वो अपना दर्द निकल ही जाता है, वो भावना निकल ही जाती हैं। आप मेरी भावनाओं पे मत जाइए, मेरी बातों में जाइए कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो आज मेरा जो रहन सहन है वो ठीक है, क्योंकि इनकम ठीक ठाक आती है। मैं 1,000-2,000 रुपए भी खर्च कर सकती हूँ। पर्ली की इनकम आती है, और पर मेरा जो इनकम आती है वो लगातार आती है। मेरा बिजनेस कभी कम नहीं जाता है, और इस अभियान को मैं बिल्कुल दिल से करती हूँ, क्योंकि ये सिस्टम मेरे लिए मेरे माँ बाप की तरह है। मेरे माँ बाप से ज्यादा ये सिस्टम है, क्योंकि इस सिस्टम ने मुझे आज इस मंच में आप जैसे लोगों से मिलने का मौका दिया। तो मैं नमन करती हूँ इस प्लेटफॉर्म को, इस अभियान को, और टीसी छाबड़ा जी को, जिन्होंने एक ऐसा अभियान बनाया। अगर हम कामयाब होते तो इससे पहले भी कहीं कामयाब होते, लेकिन एक महिला के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज हो जाता है बच्चे के साथ काम करना। तो जिनके घरों में रहे, हो सकता है, क्यों कहते ना किसी घर में रहना इतना आसान नहीं है। तो क्योंकि पैसा था नहीं, तो कहीं किराए में भी नहीं रह सकते थे, इतना पैसा था नहीं। क्योंकि अगर किराए में रहते, तो आज ही मैं किराए में रहती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन आज किराए में रहती हूँ। उस टाइम किराए में रहने तक का भी बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सपोर्टिंग रोल नहीं था। लेकिन कुछ ऊपर वाले की मर्जी थी, ऐसी कुछ प्लानिंग थी, जिसका नतीजा है कि आज मैं पर्ल में हूँ। और आने वाले समय पर मैं इसकी हर पिन पर जाने का मेरा पूरा प्रयास नहीं, अब मैं प्रयास नहीं करती हूँ, अब मैं सिर्फ काम करती हूँ। एक कहावत मैंने, हम जब स्कूल पढ़ते थे तब एक कविता थी, या जो भी आप समझे, कि हम होंगे एक कामयाब एक दिन। तो मुझे लगता था वो कामयाब कब होंगे, आज तक तो ना तो उसको कामयाबी कोई, लेकिन अब मैं जो भी काम करती हूँ सिर्फ काम हम होंगे कामयाब पे नहीं करती हूँ, मैं होंगी कामयाब इस पे करती हूँ। इसलिए जो भी आज जो पिनें आएंगी, और आज मेरा लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है, ठीक है, इनकम बढ़िया आती है, और ऐसे कोर्ट में बैठने का मौका मिलता है। और दिल की इच्छा है कि हिंदुस्तान का जो भी मंच होगा, उस मंच में हम पहुंचने का प्रयास करती हूँ। और अभी जो किसोल के माध्यम से इसी महीने, जो ये सितंबर का महीना है, हम लोगों के लिए टारगेट का महीना है, और इसी सितंबर के महीने में मैं कम से कम अपनी टीम से 1500 वॉल्यूम में 50 लोगों को मैं तैयार कर रही हूँ, और जिसमें से 20 लोग हो चुके हैं, और जो रेडी हो चुके हैं 30 लोगों की और बारी है। दिल्ली का जो एनिवर्सरी का टिकट बुक हो चुका है, और सब सिर्फ अब करना है जी। और क्योंकि बहुत ज्यादा हमने अच्छा देख लिया, जो बुरा देख लिया, और हर इंसान की कामयाबी के पीछे कुछ ना कुछ संघर्ष होता है, और जीवन में संघर्ष भी उसी के जीवन में आता है जो उस संघर्ष को चैलेंज करने वाला तो होता है। तो बातें करने के लिए, कहानियां तो, दर्द तो हर इंसान के दिल में है, और आज मुझे इस मंच के माध्यम से अपना दर्द सुनाने का मौका मिला। और अगर ये दर्द मैं पहले सुना दिया होता, तो मेरे साथ कोई इस बिजनेस से मेरा साथ नहीं देता। किसी को पता था, किसी को नहीं पता था, किसी ने साथ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, और जिन्होंने भी साथ दिया, मैं उन सभी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अगर 1 रुपया भी कभी इस अभियान में मेरे को सपोर्ट किया। क्योंकि कामयाबी में इंसान जब हो चलता है तो अकेले होता है, लेकिन जब कामयाब हो जाता है तो बहुत सारे लोग उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं उन सभी को नमन करती हूँ। अपनी अपलाइन आदरणीय श्रीमान मनोज प्रजापति सर, गुरुओं के गुरु आदरणीय श्रीमान जय नाना कोकना सर, इनके सानिध्य में मैं सीख रही हूँ। और स्पेशली मैं सरोजनी मैम और श्रीमती कल्याणी मैम का मैं
दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस मंच के माध्यम से मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका दिया और ये दिल का दर्द बयां करने का मौका दिया। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कि जो भी हमें यहाँ सिखाते हैं उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी स्टोरी सुनाओ। नहीं, ये इसका पीछे का लॉजिक ये होता है कि आपकी स्टोरी से, आपकी कहानी से क्या, क्योंकि महिलाएं क्या होती है, उन्हें लगता है कि मेरे पास कोई समय नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास कोई सपोर्टिंग नहीं है, कि मेरा पड़ोसी सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा पति सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है। और एक करने वाला अगर चाहे तो बिना सपोर्ट का भी दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, लीडर अकेले चलते हैं, भीड़ पीछे चलती है। और कभी भी महिला कमजोर नहीं होती जी। बस महिलाओं को ये बताया जाता है कि आप कमजोर हो, आप सिर्फ खाना बनाने के लिए पैदा हुई हो, आप सिर्फ बर्तन मांजने के लिए बनाई हो। ऐसे ही मेंटली आप दुनिया में सिर्फ जो बच्चे को ही दुनिया में लाने का आप जरिया हो, ये ऐसी मेंटली बना दी जाती है। और ये जो A1 PM है ना, ऐसी मेंटलिटी को तोड़ने का दम रखता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मुझे आप लोगों से बातचीत करते हुए बहुत अच्छा लगा।